आज 4 मई है और आज की सुबह सिर्फ चुनावी नतीजों की नहीं बल्कि मार्केट की दिशा भी तय करने वाली साबित हो सकती है। देश के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के चुनाव परिणाम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे निवेशकों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। क्या ये नतीजे मार्केट में तेजी का ट्रिगर बनेंगे या फिर मुनाफा वसूली का बहाना? यही बड़ा सवाल है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सुबह से मतगणना जारी है और उम्मीद है कि 11 से 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। नतीजों के साथ दलाल स्ट्रीट भी इस वक्त पूरी तरह इवेंट मोड में है। निवेशक हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आज के नतीजे मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन तय कर सकते हैं। फिलहाल 8 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखी गई है और ग्लोबल संकेत भी अच्छे दिख रहे हैं। राज्यों के हिसाब से अब मार्केट पर असर की बात करें तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा फोकस में है। कोल, पावर और मेटल सेक्टर के शेयरों पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां चर्चा में हैं, वहीं तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस सेक्टर पर फोकस रहेगा। अगर यहां स्थिर सरकार बनती है तो इन सेक्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। असम में कंटिन्यूटी का मतलब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को गति मिलना। आज मार्केट की चाल पूरी तरह से रुझानों पर निर्भर करेगी। शुरुआती सत्र में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और जैसे जैसे 11 से 12 बजे तक तस्वीर पूरी तरह साफ होगी वैसे वैसे सेक्टर्स विशेष मूवमेंट भी तेज हो सकता है। अब आइए इस पूरे मामले पर ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि मार्केट पहले से ही संभावित नतीजे को काफी हद तक प्राइस इन कर चुका है। ऐसे में असली हलचल तभी देखने को मिलेगी जब नतीजे अनुमान से अलग होंगे। रिपोर्ट्स में एनालिस्ट ने कहा है कि अगर एग्जिट पोल खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की संभावित बढ़त आज सही साबित होती है तो निकट अवधि में भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस तेजी की टिकाऊपन जल्द ही परखी जाएगी क्योंकि कच्चे तेल की दिशा सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म जोखिम बना हुआ है। यानी साफ है कि पहला रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है लेकिन रैली टिकेगी या नहीं यह क्रूड ऑयल तय करेगा। हालांकि आज क्रूड में भी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से क्रूड मार्केट का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट देखी गई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने की कोशिश शुरू करेगा। हालांकि यूएस ईरान शांति डील न होने की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है। अब एक बार अगर अप्रैल के डेटा पर नजर डालें क्योंकि आज से मई महीने की शुरुआत है और आज पहला कारोबारी दिन है तो मार्केट की चाल को समझते हैं अप्रैल के हिसाब से कि अप्रैल में मार्केट कैसा रहा है। तो मार्केट ने मजबूत मोमेंटम के साथ महीना खत्म किया। अप्रैल में निफ्टी 50 करीब 5.81% चढ़ा तो बीएसई सेंसेक्स में लगभग 5.2% की तेजी देखी गई। अब इस तेजी के पीछे की वजह भी जान लेते हैं। तो इस तेजी के पीछे विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई की वापसी, मजबूत घरेलू संकेत और ग्लोबल स्टेबिलिटी जैसे फैक्टर रहे। यही वजह है कि मार्केट फिलहाल मजबूत आधार पर खड़ा है और इलेक्शन रिजल्ट को लेकर फिलहाल ज्यादा पैनिक नहीं दिख रहा है। अब अगर नतीजे बिजनेस फ्रेंडली सरकार के पक्ष में आती है तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि चुनावी असर आमतौर पर शॉर्ट टर्म तक ही सीमित रहता है। असली दिशा ग्लोबल क्यूज खासकर क्रूड ऑयल और मैक्रो ट्रेंड्स तय करते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन सिर्फ सरकार ही तय नहीं करेगा बल्कि यह मार्केट की अगली चाल क्या होगी यह भी तय करने वाला है। और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी वैसे वैसे दलाल स्ट्रीट की दिशा भी साफ होती नजर आएगी। फिलहाल अगर आप एक निवेशक हैं तो आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म ट्रेंड से बचना चाहिए। हालांकि किसी भी निवेश से पहले आप अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।